हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th सोशल साइंस में अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जो कि क्या है क्लास 10th सोशल साइंस, इसमें 4 पार्ट होते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, समझ रहे हैं। इस वीडियो में सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पूरी बुक के होने वाले हैं और ये जो प्रश्न बताऊंगा 100% परीक्षा में आएगा ही। तो वीडियो को यदि आप क्या करते हैं, यदि आप लास्ट तक देखते हैं, आखिरी तक वीडियो को देखेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आप जान पाएंगे। और यदि उनको तैयार करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है क्लास 10th सोशल साइंस की, एसएसटी की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको आप पेन कॉपी लेके नोट कर लेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम इतिहास पार्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है इतिहास पार्ट का वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई, है ना। आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई वो कब हुई और इसका मुख्य क्या कारण था, ये आपको बताना है। जो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप इसको ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2025 उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको जरूर पढ़ लेना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका क्या मुख्य कारण था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको। जर्मनी की एकीकरण की जो प्रक्रिया है, विगत कई वर्षों से जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, अब की बार भी चांस है तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप संक्षिप्त लेख लिखेंगे। लेख लिखने का मतलब वर्णन करेंगे, उसके बारे में ही कुछ ना कुछ लिखेंगे कि क्या होता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है और इससे क्या तात्पर्य है। दूसरी चीज आपको क्या बताना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों की समीक्षा करें, है ना। राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, साथ में ये बताएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों की आप समीक्षा करेंगे। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो हिस्ट्री। आप किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा किसका, हिस्ट्री का, है ना। जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ, ये आपको बताना है। रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है, आफ्टर ऑल उसका विरोध कैसे हुआ ये बताना है और परिणाम क्या हुए तो ये भी आपको बताना है। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है आपको। जो प्रथम विश्व युद्ध हुए वो किन 3 कारणों से हुए, तो उनमें 3 कारण का उल्लेख करना है, वर्णन करना है आपको कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुए उनके 3 प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो ये आप वर्णन कर देंगे। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार कीजिए। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट में एस लिखें और बताएं कि इसके आंसर की आवश्यकता है मुझे। यदि आप कमेंट में एस लिखेंगे और इस वीडियो में भरपूर प्यार देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हर एक पार्ट के, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, तो इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और आंसर सहित आएंगे, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन तब जब इस वीडियो पे अधिक से अधिक प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तब, है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसका या उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, है ना। असहयोग आंदोलन जो है वो क्यों प्रारंभ किया गया, क्यों शुरू किया गया और इसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो क्या था। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे, है ना। बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो आप बताएंगे क्यों प्रारंभ किया, क्या कारण था प्रारंभ करने का इस आंदोलन का और इसके मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से थे, है ना। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आप जानते हैं कि जब महामंदी कब आई, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आफ्टर ऑल उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो क्या हो गई, कमजोर पड़ गई, इस कारण से महामंदी शुरू हो गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 3 जो प्रभाव हुए उनका उल्लेख करना है कि क्या महामंदी के प्रभाव हुए जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, है ना। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ था, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इसका उद्देश्य बताइए, है ना। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ था, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका क्या उद्देश्य था, है ना, इसका क्या उद्देश्य था, है ना। तो आई होप आप 8 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसका आंसर आप तैयार कर लेंगे, है ना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में दिखाता हूँ क्या है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन है, कारण ला से क्या आशय है, कारण ला जो है वो क्या आशय है, ये क्या है, और कारण ला के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। कारण ला के बारे में बताएंगे, साथ में आप बताएंगे कि कारण ला के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन होंगे इसके इतिहास के। एक क्वेश्चन और बचा, 10वां नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो हिस्ट्री का, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन में लोगों के आर्थिक जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन किए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन में लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार परिवर्तित हो गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो आई होप आप ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। चलो अब हम बात करते हैं भूगोल पार्ट में कि इसमें के जितने भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और पूरा देख के इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करके तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलो देखते हैं भूगोल का जो पहला क्वेश्चन है, संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से आधार हैं, लिखिए। संसाधनों का वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं उनका वर्णन आपको करना है, ये पहले नंबर क्वेश्चन में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। संसाधन जो है उनका संरक्षण करना, उनका बचाव करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन, भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध की, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में बनेंगे, जियोग्राफी के हैं, भूगोल के हैं, क्लास 10th SST में, सोशल साइंस में, है ना। तो भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, जब आप जानेंगे कि मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना। और भारत में मिट्टी के जो प्रकार हैं उन पर आपको निबंध लिखना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट में यस लिखें। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको, है ना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। जियोग्राफी के क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं और अब की बार भी चांस है इनमें के आने की, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है ना, कि जो भारतीय वन है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों एवं उसके प्रभावों का वर्णन। ह्रास का मतलब कमी के, है ना। भारत में वनों के कमी के जो प्रमुख कारण है वो बताना है, साथ में इसके प्रभाव का भी वर्णन करना है कि जब वनों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, जो वन है, वृक्ष हैं वो कम हो जाएंगे तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसका भी वर्णन आपको करना है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया किसका, जियोग्राफी का। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं 4 महत्वों को बताइए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके किन्हीं 4 जो इम्पोर्टेंस हैं वो आपको बताना है ना, कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनके 4 महत्वों को बताना है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन होंगे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है इसकी बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण जल दुर्लभता कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। जब जनसंख्या बढ़ेगी, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण होगा तो उस कारण से जो जल दुर्लभता है, जल की जो कमी है वो कैसे होती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया जिसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। चलो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। कि जो भारतीय कृषि हो रही है उनमें जो प्रमुख 3 समस्याएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में जो हरित क्रांति चलती है उनके जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, 3 जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनका वर्णन आपको करना है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। कोयले का संरक्षण क्यों आवश्यक है, 3 कारण बताना है आपको। ये 10 नंबर क्वेश्चन है आपका क्लास 10th सोशल साइंस में भूगोल पार्ट के 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, कोयले का संरक्षण जो है वो क्यों आवश्यक है, क्या किस कारण से हम कोयले का बचाव करें, है ना। और इनके 3 कारण आपको बताने हैं। चलो हम नेक्स्ट पार्ट नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। जो बहुसंख्यकवाद है उससे आप क्या समझते हैं आपको बताना होगा। और श्रीलंका में इसकी क्या महत्ता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो श्रीलंका में क्या है, ये आपको बताना है। परिभाषित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपके सोशल साइंस के पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो क्या महत्ता है किसकी, बहुसंख्यकवाद से श्रीलंका में, और ये जो बहुसंख्यकवाद है उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको परिभाषित करना है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। भाई जो लोकतंत्र होता है उसमें सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। कोई एक तर्क देना है आपको, है ना। कोई एक तर्क के माध्यम से आप बताएंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया नागरिक शास्त्र पार्ट का क्लास 10th SST का, है ना। जो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखो। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद के बारे में आपको बताना है, उसका डेफिनेशन देना है वो क्या है, और साथ में आप बताएंगे कि उसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनका आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भारत जो है वो एक संघीय देश है, क्या कारण है जो भारत एक संघीय देश है, आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेल में क्या हुआ, स्पष्ट करना है। सन 1968 में जो मैक्सिको ओलंपिक खेल था उसमें क्या हुआ आपको स्पष्ट करना है। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए नागरिक शास्त्र पार्ट के। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हम अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं। भाई जो एक डेवलप नेशन होता है, डेवलप राष्ट्र होता है ना, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जो कंट्री होती है डेवलप, उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो आपको स्पष्ट करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, कई बार परीक्षा में आया है और अब की बार भी चांस है। तो आप बताएंगे कि एक विकसित देश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद का मतलब अंतर आपको बताना है। अंतर बताना है किसके बीच में, किसके बीच में, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पिछले वर्षों के पेपर में, है ना। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है कि वैश्वीकरण जो है वो क्या है, इसका क्या प्रोसेस है। तो ये आप बताएंगे वैश्वीकरण के बारे में। चलो 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके जो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं उनका आपको वर्णन करना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए किसके बेटा, नागरिक शास्त्र के, और 5 क्वेश्चन होंगे अर्थशास्त्र के, 10 क्वेश्चन हो गए भूगोल के, और 10 क्वेश्चन किसके हो गए, इतिहास के। तो टोटल कितने हो गए, 30 क्वेश्चन होंगे। अगर इतना तैयार करते हैं तो कम से कम आपके 50 नंबर तो तैयार ही हो जाएंगे, है ना। इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, ऑलमोस्ट टोटल 30 हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन ना देके इससे रिलेटेड ही कोई टॉपिक पूछ ले, तो जब क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो जाएगी। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं देन आप कमेंट में यस टाइप कीजिए, लेकिन अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इस वीडियो में प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। साथ में आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे इस यूट्यूब चैनल द बोर्ड कोचिंग को। किसको, द बोर्ड कोचिंग को, क्योंकि जो द बोर्ड कोचिंग है
वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट तरीके से करा रही है। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए है ना, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी जो तैयारी है वो बेस्ट तरीके से कराई जा रही है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे और कमेंट में बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।